अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाइंडिंग डेटा वाइंडिंग फार्मूले के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी आज की ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि आज मैं कुछ ख़ास बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हैं आप दोस्तों के, उन सब कन्फ्यूज़न का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, मैं पेडिस्टल फ़ैन और मोटर और ट्रांसफार्मर, बैटरी चार्जर वगैरह की वाइंडिंग डेटा पे, वाइंडिंग फार्मूले पे अक्सर वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आप भाई उसे पसंद भी करते हैं और बहुत सारे दोस्त तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, तो मैं उन सारे कमेंट्स के जवाब में ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा और कई यूट्यूब में इस तरह की वीडियो मौजूद भी है कि किसी चीज़ का हमें वाइंडिंग डेटा निकालना हो तो उसका कोर का साइज़ नाप के और हम उसके ज़रिए जो है उसका वाइंडिंग डेटा निकाल लें और उस तरह से उसे वाइंड कर दें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुछ फ़र्क होता है, क्योंकि जो थ्योरी है वो एक स्टैंडर्ड चीज़ के लिए बनी हुई है, स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर थ्योरी बनाई गई है। लेकिन हमारे पास जो हमारे शॉप हैं या हमारे घर की चीज़ें हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में आप समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोकल ब्रांड हैं जिनकी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन करने से नहीं होता है दोस्तों, हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वोल्टेज का भी और चीज़ का भी। बाज़ चीज़ें भी एक जैसी कोर, एक जैसा साइज़, एक जैसे बाबिन या फिर एक जैसा पंखे का स्टेटर होने के बावजूद बॉडी का भी फ़र्क होता है। आपने मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक ये ट्रांसफार्मर है और इसकी जो है बाबिन साइज जो है वो 1.5 इंच बाई 2 इंच है, तो इसकी पतरियों को भी देखना पड़ता है। बाज़ पतरियों में जापानी पतरी होती है, बाज़ बिल्कुल लोकल पतरियाँ इसमें जो लगी हुई होती हैं, तो उनकी वजह से भी वाइंडिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसके जो अपने कारकर्दगी है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। इस तरह ये आप देखें, ये एक ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, तो ये भी 1.25 बाई 2 इंच है, ये भी 1.25 बाई 2 इंच है, लेकिन आप इन दोनों को देखें तो आपको फ़र्क महसूस होगा। ये देखें, इसका आप देखें बनावट कितनी अच्छी है और इसकी बनावट आप देख रहे हैं बीच में गैप है और काफ़ी ये पतरियाँ ये हैं। तो इसी तरह पंखों में भी होते हैं, पंखे भी इसी तरह के होते हैं। अगर आप 15 mm का पंखा एक ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है दूसरा 15 mm का पंखा भी उसी तरह ही बनेगा। 15 mm का जो पंखा है वो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, बॉडी के ऊपर भी वाइंडिंग फार्मूला हमें चेंज करना पड़ता है। एक है बिल्कुल हल्की बॉडी है और उसकी बॉडी का वज़न 500 ग्राम है और उसके पर का वज़न 300 ग्राम है, तो उस पंखे को घुमाने के लिए तार का गेज कुछ फ़र्क होगा। और एक पंखा है वो 300 ग्राम का है, उसका पर जो है वो 150 ग्राम का है, तो उस पंखे का जो है वाइंडिंग फार्मूला कुछ और होगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है वाइंडिंग करने के लिए। मैं आप दोस्तों को हर तरह के पंखे, हर तरह के ट्रांसफार्मर और हर तरह के मोटरें जो हैं अलग अलग स्टेटर के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको वाइंड करके दिखाता रहता हूँ, सिल्वर में भी, कॉपर में भी। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ हम कैलकुलेट करके और पंखे को वाइंड कर दें, कैलकुलेट करके हम किसी ट्रांसफार्मर को बना दें, तो वो थ्योरी वाली बात है। थ्योरी ज़रूरी नहीं है कि आपके जो प्रैक्टिकल में मैच हो जाए, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंपनी की जो चीज़ें होती हैं, कंपनी वाले थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं, उसी हिसाब से वो पंखे को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। पंखे की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी उसी हिसाब से होती है। या फिर ट्रांसफार्मर बना रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर की पतरियाँ जो हैं वो फिर उसी हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से उसकी पतरियाँ बनाई जाती हैं, उसमें उस तरह की मटेरियल इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, आपसे बात करने का मकसद ये है कि अक्सर कई दोस्त हमें कमेंट्स में कहते हैं कि आप जो है ऐसा कोई वाइंडिंग डेटा बताएं कि हम कैलकुलेट करके हमें पता चल जाए। तो दोस्तों, ऐसे वाइंडिंग डेटा और कैलकुलेशन के तरीक़ार तो बहुत सारे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वो सब बताता भी रहूँगा, लेकिन जो रियल चीज़ है वो यही है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप रियल में, प्रैक्टिकल में ज़्यादा तवज्जो दें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ कैलकुलेशन करके आप सामान को बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरा तजर्बा यही कहता है कि हर जगह आप पास नहीं होंगे, क्योंकि कई सबूत मैंने आपको दिखा दिए कि जिस तरह ये ट्रांसफार्मर है, इस तरह के भी ट्रांसफार्मर जापानी पतरियों के भी होते हैं, फिर ये पाकिस्तानी हैं, कुछ लोकल ब्रांड हैं
कुछ वो दूसरे पतरियों को काट के घर पे इस तरह के भी बनाए जाते हैं। तो मटेरियल के ऊपर दोस्तों, या पंखे की बॉडी के ऊपर, या मोटर के स्टेटर के साइज को देखते हुए, उसके वोल्टेज को देखते हुए, कारकर्दगी यानी यहाँ पे हमें एक मोटर से कितनी ताकत लेनी है। तो आधी एचपी की मोटर, सब आधी एचपी की होती है, लेकिन कोई कोई मोटर ऐसी होती है कि उसमें जो है उसकी बनावट इस तरह की होती है कि उससे अगर हम बना दें तो वो 1 एचपी की तरह उसकी पावर हो, 1 एचपी की तरह उसका लोड हो। लेकिन हर मोटर ऐसी नहीं होती। बाद आधी एचपी की मोटरें ऐसी होती हैं कि उनमें बिल्कुल ही जान नहीं होती है। तो ये सब बनावट के ऊपर होता है दोस्तों। कंपनी वाले बनाते हैं, जब मोटर की बॉडी को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। अब हर जगह पे हम कैलकुलेशन करके फार्मूले को देंगे तो सिर्फ बात नहीं बनेगी, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तभी मैं आपको हर तरह की मोटरें और अलग अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ। एक ही मोटर के स्टेटर को मैंने कई दफ़ा कई तरीकों से बना के आप भाइयों की खिदमत में पेश किया है। मेरे चैनल पे वाइंडिंग के बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको इसके डिटेल के बारे में बताया है कि किस तरह से ट्रांसफार्मर को वाइंड किया गया है और इसमें क्या फार्मूला दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 18 नंबर कॉपर वायर इसमें सेकेंडरी के लिए दिया गया है और 27 नंबर कॉपर वायर प्राइमरी के लिए दिया गया है। तो आप इसमें ये देखें, ये 18 नंबर कॉपर वायर है। हमें इसके एम्पेयर बढ़ाने के लिए थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एम्पेयर बढ़ाने के लिए हमें इसमें तकरीबन 16 नंबर कॉपर वायर देना होगा। बिलफर्ज हम इसमें 8-9 एम्पेयर चाहते हैं तो हमें 16 नंबर या 15 नंबर कॉपर वायर देना होगा। मैंने इसे 18 नंबर कॉपर वायर से बनाया है। देखिए दोस्तों, इसमें प्राइमरी में मैंने 55 + 55 टन दिया है, यानी 55 के बाद लूप निकालने के बाद दोबारा 55 टन दिया है, यानी 110 टन मैंने प्राइमरी में दिया है 18 नंबर कॉपर वायर से। अब मसला ये है कि अगर हम 16 नंबर कॉपर वायर इसमें देते हैं तो हम इसमें 40 टन भी, 40 + 40 भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें इतना साइज नहीं है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। तो थ्योरी वाली बात और होती है और प्रैक्टिकल की बात और होती है। अगर हम थ्योरी वाली बात करेंगे तो फार्मूले के हिसाब से हमें 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उस हिसाब से हमें 16 नंबर या 15 नंबर तार देना पड़ेगा सेकेंडरी में। यहाँ देखें, मैंने 27 नंबर कॉपर वायर दिया है। देखिए दोस्तों, इसमें कई लूप निकले हुए हैं। तो ये लूप जो है, ये मैं अक्सर अपने जो भी चार्जर होता है या फिर ट्रांसफार्मर बनाता हूँ उसमें मैं एक्स्ट्रा लूप देता हूँ। देखिए, पहला लूप तो ये है ही है, ये जो पहला सिरा है, ये बीच में जो है ये ज्वाइंट आ गया था तार में, ये वो है। ये एक्स्ट्रा लूप ये 2 मैंने दिए हैं कि हम अपने वोल्टेज के हिसाब से, जहाँ ये मैंने बना दिया है, अब कहीं पे वोल्टेज लो है तो हम इस लूप में कनेक्शन कर देंगे, कहीं पे वोल्टेज हाई है तो इसमें कनेक्शन कर देंगे। तो टर्न इसमें मैं ज़्यादा पहले से ही दे देता हूँ, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए। तो मेरा काम का म्यार ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ बनने के बाद उसमें किसी किस्म की कमी ना हो, उसमें हमें तरमीम करने की ज़रूरत ना पड़े। एक दफ़ा मैंने उसे बना दिया तो अगर मुस्तकबिल में भी हमें उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो उसमें ऑप्शन मौजूद हो। इसमें मैंने प्राइमरी में 980 टन दिए हैं। ये पहला सिरा है, ये ज्वाइंट है। 800 टन पे मैंने ये लूप निकाला है, फिर उसके बाद 100 टन पे ये लूप निकाला है और उसके बाद 80 टन पे ये लूप निकाला है। अब इस लूप के हिसाब से एम्पेयर कम तेज भी हो सकते हैं। अगर आपको थोड़े अरसे के लिए, बिलफर्ज आपको टेम्परेरी घंटा 2 घंटे के लिए ट्रांसफार्मर चलाना है, तो हम यहाँ इस लूप पे, इन दोनों लूप पे अगर 220 करंट देंगे तो ये बहुत ही हाई फाई ट्रांसफार्मर बनेगा। लेकिन इस पे हम ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर सकेंगे, इससे ट्रांसफार्मर जो है ओवर हीट होगी। लेकिन जहाँ पे वोल्टेज डीम है वहाँ पे इस लूप पे सही चलेगा। इसी तरह जहाँ पे वोल्टेज पूरी होती हो 240 या 220 होती हो पूरी, वहाँ पे हम इन दोनों लूप में दे देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो हीट नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से काम करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। इसी तरह जहाँ पे नॉर्मल बिजली होती है 200-220 के दरमियान में रहती है या 190 होती है, वहाँ के लिए हम ये लूप इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा लूप देने का यही मकसद होता है कि हम वोल्टेज के हिसाब से उसी लूप में तार को ज्वाइन कर दें। तो दोस्तों, इसमें मैंने टोटल जो है 980 टन दिया है यहाँ से यहाँ तक, यानी प्राइमरी में टोटल 980 टन है। 800 टन पे मैंने लूप निकाला है पहला, और उसके बाद 100 टन पे फिर लूप निकाला है, और 80 टन पे दोबारा एक आखिरी लूप निकला है, यानी 980 टन यहाँ हो गए। इसी तरह प्राइमरी में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 18 नंबर कॉपर वायर से
55 प्लस 55 टर्न मैंने दिया है। ये 55 टर्न दिया, उसके बाद लूप निकाला और ये 55, ये 12 प्लस 12 का बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर बनाया गया है और इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिस तरह के स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो स्टेप को अप कर रहे होते हैं, हर स्टेप में उसके जो वोल्टेज है वो ऊपर हो जाते हैं। ये जो है स्टेप को डाउन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने 220 लिया और यहाँ से ये 12 वोल्ट या 16 वोल्ट या 18 वोल्ट जो भी यहाँ से निकलते हैं, इस तरह के वोल्ट हम लेते हैं कि इससे हम बैटरी को चार्ज कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ का करंट जो है वो मैग्नेट के जरिए बन रहा है, यहाँ के करंट जो है वो बिजली के जरिए यानी डायरेक्ट करंट बन रहा है, तो इसमें भी फर्क है। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा आपको मैं हर बात जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।